नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी फ्रेंड्स के आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी टाइम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम्स के लिए टॉप 20 साइंस के क्वेश्चंस यानी कि विज्ञान के क्वेश्चंस फ्रेंड्स, जो कि पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और इस वीडियो में वैसे ही क्वेश्चन शामिल किए गए जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। कहने को फ्रेंड्स तो ये टॉप 20 है, प्लस इसमें विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी और क्वेश्चन देखेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ भी और क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपका सिलेक्शन के लिए राह और भी आसान हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं क्लास को स्टार्ट और फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं क्लास की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है कि सफेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न ही होंगे। तो फ्रेंड्स, सफेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। अब यहां से बात आता है फ्रेंड्स सफेद फास्फोरस की। तो सफेद फास्फोरस की जो फ्रेंड्स परमाणु की बीच जो बंधन होता है अपेक्षाकृत क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत ही कमजोर होता है। और जान लीजिए यहां से कि फास्फोरस स्वतः जल उठता है। फास्फोरस जो है स्वतः जल उठता है। जब वायुमंडल की तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो फास्फोरस, जो सफेद फास्फोरस होता है, वह स्वतः जल उठता है। और फ्रेंड्स, अगर आप सफेद फास्फोरस को प्रकाश में छोड़ देते हैं तो यह धीरे धीरे कैसा हो जाता है, तो फ्रेंड्स यह धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है, पीला हो जाता है। ठीक है जी। और फ्रेंड्स, सफेद फास्फोरस का जो गंध होता है, बिल्कुल इसमें लहसुन जैसा गंध आता है। कैसा गंध आता है, लहसुन जैसा गंध आता है। और भी जान लीजिए फ्रेंड्स यहां से एक्स्ट्रा फैक्ट में कि श्वेत फास्फोरस का जो अणुसूत्र होता है वह होता है फ्रेंड्स आपका P4 होता है। और लाल फास्फोरस की अगर बात करें फ्रेंड्स, लाल फास्फोरस का, तो उसका अणुसूत्र होता है फ्रेंड्स P2 होता है। तो इस तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे यहां से लेके लास्ट तक फ्रेंड्स, चूंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पास आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किस में लेंथेनाइड्स और एक्टियोनाइड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां से जो आंसर्स रहेगा वह रहेगा ऑप्शन नंबर सी 6 और 7। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहां से कि लेंथेनाइड्स जो दे रखा है, तो ये लेंथेनाइड्स जो फ्रेंड्स होता है यह परमाणु संख्या, बिल्कुल परमाणु संख्या जो होता है फ्रेंड्स 57 से लेकर 71 के बीच, 57 to 71 इसके बीच में जितने भी तत्व आएंगे वो जो कहलाएंगे फ्रेंड्स लेंटोनाइड्स कहलाएंगे। और जान लीजिए फ्रेंड्स यहां से कि 89 परमाणु संख्या 89 से लेकर कितना 103 के बीच में जितने भी तत्व आएंगे वह एक्टियोनाइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी, क्या कहलाते हैं, एक्टियोनाइड्स कहलाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की पास आते हैं। सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतरीन है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है। डैश एक क्षार धातु है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सोडियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है। तो डैश एक क्षार धातु है फ्रेंड्स, तो यहां से जो है सोडियम जो है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सोडियम जो है आपका यह एक क्षार धातु है। ऑप्शन नंबर यहां से ए रहेगा राइट आंसर। ठीक है। अब जान लीजिए यहां से कि अगर सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है फ्रेंड्स चांदी के समान सफेद होता है। इसका जो कलर होता है कैसा होता है, ये चांदी के जैसा, चांदी का कलर आप देखे हैं ना, वैसा ही चांदी के समान सफेद होता है। और एक चीज और आपको पता है कि सोडियम जो है फ्रेंड्स मुलायम होता है। क्या होता है जी, सोडियम जो होता है मुलायम होता है और इसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है जी। और फ्रेंड्स इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है कितना होता है जी, इसका जो घनत्व होता है फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर लगा लेंगे। इसका जो घनत्व होता है 0.97 होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स सोडियम जो होता है, बिल्कुल मैं सोडियम के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बता रहा हूं जी। सोडियम जो होता है यह विद्युत का क्या होता है जी, यह विद्युत का फ्रेंड्स सुचालक होता है। सोडियम क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है। ठीक है। और यह बेंजीन तथा ईथर में विलय भी हो जाता है। नोट्स कर लेंगे, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट्स भी करते जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो इसी तरह के हर लाइव का नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहां से जो देखा आपको ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है उर्वरक से संबंधित है। किससे है, ग्रे क्रांति आपका उर्वरक से संबंधित है। अब जान लीजिए कि यहां से ग्रे मतलब यानी कि उर्वरक, तो उर्वरक जो है
भारत में सबसे ज्यादा उर्वरक जो आत्मनिर्भर है वह यूरिया के लिए आत्मनिर्भर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा खपत भी यूरिया का ही होता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है यहाँ पे भारत में, अपने भारत में, वह यूरिया उर्वरक का ही खपत सबसे ज्यादा है। इसलिए आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ग्रे क्रांति कैसे संबंधित है, तो उर्वरक ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको पूछे जा रहे हैं। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, यानी कि एथेन जो होता है फ्रेंड्स, एथेन, इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होते हैं वह 4 परमाणु से बंधे होते हैं। कितने परमाणु से फ्रेंड्स? 4 परमाणु से बंधे होते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य है, ये सभी फ्रेंड्स को पता होगा, ठीक है। वर्ग 14 का यह सदस्य है। और सी का यानी कि कार्बन का जो फ्रेंड्स परमाणु संख्या होता है, कार्बन का जो परमाणु संख्या है ये कितना है? कार्बन का परमाणु संख्या फ्रेंड्स 6 होता है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहां से क्षमा चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां से ये 2 होनी चाहिए था, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहां से वह 4 होता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न जरूरी वाली है। धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का वजन अगर 60 न्यूटन की होती है तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन जो होगा क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न, और यह भी पिछले एग्जाम्स के पूछे गए प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स उसका जो वजन होगा वह वजन 10 न्यूटन रहेगा। क्यों रहेगा? तो फ्रेंड्स आप नोट कर लेंगे, आपको पता भी है कि चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। कितना होता है जी? 1/6 होता है। इसलिए अगर फ्रेंड्स यहां से आप कह रहा है कि चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6, तो पृथ्वी का जी का मान इतना है, इसलिए कितना हो जाएगा? तो 10 न्यूटन हो जाएगा जी। कितना? 10 न्यूटन याद रखेंगे, डी को लॉक कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कहता है। अगली प्रश्न जी, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणामस्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो फ्रेंड्स यहां से ऑप्शन नंबर आपको डी लॉक करनी है कि गर्भाशय इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेनी है, ठीक है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा यहां से कि गर्भाशय जो होता है फ्रेंड्स यह नाशपाती के आकार के समान होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स? यह जो होता है नाशपाती के आकार के समान होता है, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो एल होती है, लंबाई होती है, यह होती है 7.5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स इसका जो वी होता है, चौड़ाई होता है, वह होता है 5 सेंटीमीटर। और इसकी मोटापा भी होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एच हाइट मान लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से फ्रेंड्स 3.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ से आज कवर करा रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन ये क्लास आपको मॉर्निंग में लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो फ्रेंड्स पानी का जो क्वथनांक बिंदु है ना, यह होता है फ्रेंड्स, पानी का क्वथनांक बिंदु होता है, कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। और यहीं पे अगर आपको हिमांक बिंदु पूछ दिया जाता है कि पानी का हिमांक बिंदु कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रेंड्स करेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी भी है। कौन से उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो फ्रेंड्स कौन से उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं? तो फ्रेंड्स यहां से ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियल, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे फ्रेंड्स, डी इज राइट आंसर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि उत्तकों के अध्ययन, बिल्कुल जब यहाँ अगर उत्तक की बात आ रही है तो फ्रेंड्स उत्तक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तकों के जो अध्ययन होते हैं किसमें होते हैं? तो उत्तकों के अध्ययन जो फ्रेंड्स होते हैं इससे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी कहता है। और उत्तक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था विंचट ने। हाँ जी दोस्तों, विंचट ने, ठीक है, याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चंस के पास। मेरा पेन थोड़ा सही नहीं है इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है? ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करते फ्रेंड्स वह जो है दहन अभिक्रिया है। क्या है जी? दहन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चूंकि दहन जो है फ्रेंड्स एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा है? दहन जो है फ्रेंड्स एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है
किसके अनुपातिक है? कूलम्ब के, लंबाई के, भार अनुवाग का क्षेत्रफल या विद्युत प्रभाव। तो एक कंडक्टर का जो फ्रेंड्स प्रतिरोध है सीधे अनुपातिक होता है किसके? तो लंबाई के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप एग्जाम्स में छोड़ के नहीं आएंगे, बिल्कुल उसे करके आएंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है, बिल्कुल प्रतिरोध का जो फ्रेंड्स एसआई मात्रक है वो होता है ओम। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। और किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है फ्रेंड्स वह किन बातों पे निर्भर करता है? वह 4 बातों पे निर्भर करता है। कितनी बातों पे? 4 बातों पे। तो फर्स्ट बात यह है कि चालक पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। नोट करना चाहते हैं तो आप सुन के लिख लेंगे, ठीक है। चालक पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरी बात यह है कि चालक के ताप पर। तीसरी बात यह है कि चालक के लंबाई पे। और चौथी बात यह है फ्रेंड्स कि चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। और ये रहा नंबर नेक्स्ट पे स्क्रीन पे कि एक बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब कितने पावर का है? सबसे पहले यहाँ पावर यानी कि वाट में ही आएगा फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे यहाँ से सारे के सारे 110, तो लॉजिक सिस्टम चलेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी वाट वाले को आंसर्स लगा के निकल जाएंगे शॉर्टकट में। अगर प्रोसेस में चलेंगे तो यहाँ से फ्रेंड्स होता है आर बराबर, बिल्कुल पावर निकालने के लिए फ्रेंड्स आर बराबर वी आई होता है। तो यहाँ से वोल्ट जो दे रखा है आपको कितना है? 220 है। और यहाँ से फ्रेंड्स उत्पन्न धारा जो है, बिल्कुल धारा जो है 0.50 है, तो इसे आप हटा दीजिए तो यहाँ से 100 हो गया। और ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य खत्म कर दीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से 110 वाट में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपने लॉक किया बिल्कुल सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या कहता है। सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या एक समान होती है वह किस में होती है? तो फ्रेंड्स सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है ना, वह जो होती है वह किस में होती है फ्रेंड्स? तो वह होती है आपका एस और वी आई में। किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ जो सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं, ठीक है, ये सब में जो होते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु होते हैं, जैसे कि आपके AU हो गए, AG हो गए, CU हो गए, ये सब क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील वाले धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थोड़ी सी वीडियो फ्रेंड्स लंबी हो जाएगी बट क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप इसे जरूर देख ले क्योंकि आपके लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी बात। तो 7 क्वेश्चन ही बचे हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? बिल्कुल लगाएंगे राइट आंसर। सभी एसिड के लिए जो फ्रेंड्स है आम तत्व है, यहाँ से मिस्टेक है, सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है वह है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर अगर ए को आप लॉक कर लिए फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही किया आपने, बिल्कुल आपने राइट्स किया है। और हाइड्रोजन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। फर्स्ट तत्व कौन है? फर्स्ट तत्व है फ्रेंड्स आपका हाइड्रोजन ही फर्स्ट तत्व है, पहला तत्व है। और यह सबसे क्या होता है? यह सबसे फ्रेंड्स हल्का है। ठीक है, यह सबसे हल्का धातु है। और जान लीजिए हाइड्रोजन की खोज जो है किसने किया था? तो हाइड्रोजन की खोज किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और एसिड, अगर एसिड की बात आई है फ्रेंड्स तो एसिड का जो पीएच मान होता है ये जो होता है 7 से हमेशा कम ही होता है। एसिड का पीएच मान जो होता है 7 से हमेशा कम होता है। ठीक है जी, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, आंसर जो आपसे होगा क्या होगा? तो ये अफ्रीकी मूल के। ऑप्शन नंबर सी अगर लॉक कर लेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, मनुष्य की आनुवांशिकी का पता जो लगाया जा सकता है अफ्रीकी मूल से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का अफ्रीका महादेश में हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, तो मानव का जन्म डायोपिथेकस से माना जाता है और आधुनिक मानव होमोसेपियंस कहलाते हैं। ये तो पता ही है आधुनिक मानव के बारे में। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? नंबर 16 है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो दोस्तों भाग जो लेते हैं ना, इसमें टोटल के टोटल 6 भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेनी है, ए रहेगा राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की पास चलते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके इंपॉर्टेंट है सारे। जब कोशिका
ध्यान दीजिएगा, जब कोशिका भित्ति कई जटिल शर्कराओं से बनी होती है जिसे कहते हैं, तो दोस्तों उसे जो कहा जाता है उसे का, यहाँ से सॉरी क्षमा चाहूंगा, यहाँ से मिस्टाइप है थोड़ी सी, कवक कोशिका भित्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए काइटिन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए काइटिन इज करेक्ट आंसर। थोड़ा आसान जान लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में कि कवक का जो अध्ययन होता है, कवक का जो अध्ययन होता है ये कहलाता है आपको माइकोलॉजी। बिल्कुल यहाँ फ्रेंड्स लिखने में थोड़ी सी इशूज होती है, इसलिए हेड राइटिंग ऐसा हो रहा है, तो माइकोलॉजी फ्रेंड्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नंबर 18 आपसे क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व में समान क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्व में समान जो होते हैं, समान इसमें होते हैं आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। तो फ्रेंड्स आवर्त तालिका में किसी गुणधर्म जो होते हैं, तत्व के गुणधर्म, वह निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पे। किस पे करते हैं? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर सी को आपको कर लेनी है लॉक, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लग चुका है कि रोड और कोन जो पाए जाते हैं फ्रेंड्स, रोड और कोन जो पाए जाते हैं ये किस में पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन आपके हैं। तो फ्रेंड्स रोड और कोन जो होते हैं ये पाए जाते हैं आपके आंख में। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? आंख में। यानी कि यह रेटिना का, यह जो है ना रोड और कोन, यह जो फ्रेंड्स रेटिना के दो प्रकार का प्रकाश संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार का प्रकाश संवेदनशील होते हैं आंख के लिए। रेटिना के बगल में ही होते हैं रोड और कोन, याद रखेंगे सही फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और क्लास को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच भी शेयर कर ले, ताकि आपके कुछ दोस्त भी आ जाएंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स भी आ जाएंगे और उन्हें भी यहाँ से एग्जाम प्रिपरेशन करने का मौका जरूर मिलेगा। और फ्रेंड्स जाते जाते आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर वीडियो, हर लाइव की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी फ्रेंड्स अपने आसपास स्वच्छ रखें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।